हेलो, नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक कोशिश में हार्दिक स्वागत है। तो जो कल मैंने वीडियो आप लोगों के सामने साझा किया था, ये उसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 एक ऐसा हादसा जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाई, और वो एक अलग तरह की टीस लेके आता है जब भी मुझे याद आता है। मैं कल आपको बता चुकी थी, बातों को ना लंबा करते हुए, कि कल कैसे मैंने 10,000 रुपये वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, और उसके बाद भी वो मुझसे कुछ बात करने की कंटिन्यू कोशिश कर रहा था, पर मैंने फ़ोन कट कर दिया। मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी, और कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है जो ब्लैकआउट होना था वो मेरा हो चुका था। उसके बाद मुझे लगता है हस्बैंड का कॉल शायद मैंने पिक कर लिया था, और मैंने उन्हें बता दी थी कि मैं आ रही हूँ या वॉट एवर, या नहीं भी किया था। और मैंने फ़ोन बैग में डाला और मैं स्कूटी से चलाने लगी। उस दौरान उस टाइम पीरियड में मुझे इतने कॉल बजे, इतने कॉल हुए। हस्बैंड के नंबर पे एक प्रॉपर मैंने रिंग लगा रखी है गाने की, तो मुझे ये तो पता था कि अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है। तो डेफिनेटली अननोन नंबर इन द सेंस कि रिंग आ रही थी, तो इतनी लगातार आ रही थी, तो इतना तो मैं उसकी बातों के झांसे से समझ गई थी कि वो वही था। इस दौरान मुझे ये तो पता चल गया था कि वो चाचा वाचा जैसा कुछ नहीं था। मेरे चाचा जी नहीं थे वो, बिल्कुल भी। कोई था, पर मुझे लगा कि अगर किसी के, तब भी मैं ये सोच रही थी, अगर किसी के जेन्युइन पैसे चले गए हैं तो मुझे दे देने चाहिए थे, और मैंने दे दिए। पर अब ये फालतू में मुझे कॉल क्यों कर रहा है। उसके बाद मैं घर पहुंची। घर पहुंचते ही जो मैंने पहली चीज़ कही, मेरे गेट पे मेरे हस्बैंड बोले कहाँ थे, कहाँ बिजी थे, ऐसे उनका क्वेश्चन था। मतलब इतने कॉल से या वो थे। मेरा पहला जो था ना, मैंने सबसे पहले वो मैसेज के बाद अपने फ़ोन पे चेक किया। जैसे ही मैंने फ़ोन पे चेक किया, फ़ोन पे की हिस्ट्री में कोई भी किसी तरह का ट्रांजेक्शन था ही नहीं, क्योंकि 30,000, हाँ सबसे बड़ी बात कि उसके बाद भी उसने मुझे 60,000 का ट्रांजेक्शन का मैसेज भेजा। वही फेक मैसेज जो मुझे 30,000 का आया था, वो एक 30,000 का और आया, और उससे पहले शायद 60,000 का आया था। तो उसकी मतलब चीज़ें फ्रॉड करने की हिम्मत देखिए कि 30,000 का मैसेज भेज के 10,000 रुपये मुझसे लेके 10,000 मांग के, ताकि किसी को लालच आ जाए। या मुझे तो उस थॉट प्रोसेस में नहीं था कि भाई किसी के 30 आ गए, वो हमसे 10 मांग रहा है तो दे देते हैं। मैं केवल आपको ये बताना चाहती हूँ, कोई भी आपको ऐसे कॉल करे किसी भी लिंक पे क्लिक करवाने के लिए या फिर किसी भी पेमेंट के लिए, प्लीज़ आप कॉल कट कर दें। आप बात करें ही ना, पहली बात तो कॉल कट कर दें, थोड़ा पेशेंस लें, क्योंकि वो जो ब्लैकआउट मोमेंट है ना, वो उसी समय के लिए होता है। जैसे बोलते हैं ना, चूहे को पिंजरे में रोटी दिखी और चूहा बार बार भागा, तो वो बस वही था। मेरे लिए लालच नहीं था, पर मैं कहना चाहूँगी वो बस वही कि वही हो सकता है। तो आप ये करने के बाद मैंने ट्रांजेक्शन चेक किया और समझ गई। मैंने तुरंत सारी घटना अपने हस्बैंड को बताई, उन्होंने फ़ोन चेक किया और वो समझ गए थे कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तुरंत ही उसके फ़ोन तो बंद ही नहीं हो रहे थे आना। फिर तुरंत ही मेरे हस्बैंड ने फ़ोन लिया, मुझे लगता है मैंने ही लिया, और मैंने उसको तुरंत की तुरंत बोला कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया। मैंने झूठ बोला। तब भी पता नहीं वो क्या बगल लगाने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता नहीं। हाँ, तभी फिर तुरंत मेरे हाथ में से हस्बैंड ने फ़ोन ले लिया था, क्योंकि मैं तो बहुत रोने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता रही हूँ सोशल मीडिया पे, पर ये सच है। मैं इतना रोई, मैं बहुत उसके सामने भी रो रही थी कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैंने ट्रस्ट किया कि तुम्हारे पैसे आए, तुम कोई चाचा जी बन रहे थे, कोई चाचा जी नहीं हो तुम। और इन सब के बाद, इन सारी चीज़ों के बाद क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने बोल ही दिया था कि कहाँ से हो तुम, क्या पैसे लिए। तो वो कह रहा था हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके पागल बना रहा था कि तुमने पैसे लिए, कि नहीं नहीं मैं देखता हूँ, पता नहीं पैसे आए कि नहीं आए, मैंने तो पैसे ट्रांसफ़र किए, कि तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब एक महिला को तो ईजिली उसने मुझे पागल बनाई दिया था कि तुम मुझे भी मतलब ऐसे पागल बना रहे हो, कि पैसों के लिए तुम ऐसे कर रहे हो। और उसके बाद भी और नॉनसेंस मैसेज आ रहे थे 60,000 के, 70,000 के, कि तुमने वो पागल किया। तब वो हमें पता चल गया था। हमारे साथ ऐसा हुआ। हमने तुरंत की तुरंत जो साइबर सेल होती है ना, पहले हमने एक पुलिस, नॉन पुलिस में जो जानकार हैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा साइबर सेल में रिपोर्ट होगी। हमने तुरंत साइबर सेल में रिपोर्ट कराई, और उसके बाद मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे थे मैंने अपने हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, क्योंकि मैं डर चुकी थी कि पता नहीं कौन को अकाउंट लिंक विंक पता नहीं क्या चली गई हो उसके पास, मेरे सारे ही चले जाएँ। मैं तो लिटरली बहुत रो रही थी, बहुत मतलब बहुत हद से ज़्यादा, कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मैं कितने ट्रॉमा में थी। कि 105 जिस इंसान को फीवर है और उसके साथ ये हो जाए हादसा, मतलब वो मेरे लिए ब्लैक डे था। मैं कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि ब्लैक डे इन द सेंस, सब सुनने वालों को लगेगा कि किसी का कोई बीमारी हारी, वो ब्लैक डे होते हैं। और अब मैंने सांत्वना भी खुद को इसी तरह से दी थी कि हो सकता है मे बी मेरी हालत सही नहीं थी, मैं स्कूटी ऐसे रैश ड्राइव करती, कोई बाहर ना जाता, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, तो शायद हो सकता है 10,000 से ज़्यादा मेरे पैसे भी लगते और मुझे तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती।
तो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं था। तो ठीक है, वो इस तरह चले गए। लेकिन उस मोमेंट पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एक बेवकूफ़ी की। मैं इतना डर गई थी, मैं लगातार उस नंबर पे मैसेज ही किए जा रही थी। कितने मैसेज मैं उस नंबर पे कर रही थी कि प्लीज़ रिटर्न करें मेरे पैसे, प्लीज़ मेरे पैसे रिटर्न करें। और मेरे पास बाकायदा सारे की सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, सब कुछ है। और उसने मतलब, अब तो मेरी धुंधली सी हो रही है मेमोरी। उसने मुझे मतलब, मैंने कॉल पे कॉल, उसे इतने कॉल किए। मेरे हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस के लिए कि मॉर्निंग का ही वो टाइम था। उन्होंने साइबर सेल में हमने सारी रिपोर्ट कर दी थी, उसके नंबर की सब दे दी थी। और उसके बाद उसने मेरा एक कॉल उठा लिया था। कॉल उठाने के बाद मैं लिटरली रो रही थी कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे पैसे दो। पता नहीं उसे क्या उम्मीद थी, उसने अपना फ़ोन नंबर स्विच ऑफ नहीं किया। और वो इतना प्रो था कि वो शायद पता नहीं एक ही फ़ोन नंबर से कितनी ठगी करता होगा दिन में। और उसे पता थी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बिगाड़ तो हम अभी भी नहीं पाए और पैसे हमारे आज तक बैक नहीं आए। तो उसके बाद भी उसने ऐसे ही फ़ोन उठा लिया, हाँ मैं दे दूंगा, मैं पहले डिटेल्स चेक कर रहा हूँ, वो चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि उसने ऐसे किया। फिर वो आए शाम को। तब तक तो मैंने इतने मैसेज, इतने कॉल उसे किए कि आप सोच भी नहीं सकते, बार बार। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उसे कॉल वॉल किए दूसरे नंबर से। फिर उसने कॉल रिसीव कर लिया और उनसे बात की। फिर उसके बाद उसने जो हमसे बातें की, लगभग काफ़ी मिनट की बातें होंगी, 20 मिनट 15 मिनट तो होंगी। उसकी रिकॉर्डिंग आज तक मेरे फ़ोन में मौजूद है। उसकी एक एक बात पर मैंने कभी नहीं सुनी। उस टाइम पीरियड में सुनी होगी, उसके बाद तो वो मेरे लिए बहुत दर्द का विषय है, तो मैंने कभी नहीं सुनी। आज तक मेरे फ़ोन में वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थे। वो कह रहा था हाँ गलत फहमी में पैसे चले गए, वो चले गए। मतलब हम भी कितना पागल थे कि उसने हमने फ्रॉड ही किया है। उसने हमें पता है कि ऐसा कोई मैसेज होता ही नहीं है। पर मैं तो खैर पागल थी। मैं, मेरे हस्बैंड को लगा ठीक है, अगर वो उसने फ्रॉड भी किया, अगर वो थोड़ा सा भी उसके मन में वो है कि ठीक है गलत हो गया, वो पैसे लौटा दे। हाँ, अपने आप को तब भी बता रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ, फलाना। तब भी हम ये सोच रहे थे चलो हमारे पैसे वो वापस कर दे, हमें क्या लेना देना है, हम छोड़ो। तो उसने कहा मैं 24 घंटे के अंदर आपके पैसे वापस दे दूँगा, आप मुझे थोड़ा सा समय दें। और पता नहीं, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, आपको पैसे चाहिए तो आप आ जाओ। तो मेरा ये था कि पहली बात तो हम यहाँ रहते थे, कहीं और मतलब राजस्थान से थे तो हम ले सकते थे। राजस्थान से भी नहीं ले सकते, हम जिले टू जिले ही तो पैसे ले सकते हैं, हम अदर चीज़ में तो हम पैसे ले ही नहीं सकते थे। और ये है कि ऐसे लोगों का क्या भरोसा करें कि हम लोग जाएँ और एक अमाउंट के लिए हम लोग जाएँ, वो पता नहीं क्या करें हमारे साथ। तो मैं ये था कि आप हमें जैसे हमने ट्रांसफ़र किए आप तुरंत ट्रांसफ़र कर दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हैं पर मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम 5,000 ट्रांसफ़र कर दो। मेरा जो रो कर बोला, अरे इनको समझाइए, मैं कोई फ्रॉड होता तो मैं आपसे फ़ोन क्यों उठाता, मैं नंबर स्विच ऑफ कर देता, मैं कुछ नहीं हूँ, आप चाहे मेरी कंप्लेन करा दो, कुछ करा दो, मैं 24 घंटे में पैसे दे दूँगा। उसके बाद लिटरली हमने कितने दिन उसको फ़ोन किया, क्या किया, उसने फ़ोन उठा भी लिया। वो लगातार मतलब फ़ोन ऐसे उठाता था वो कि हस्बैंड तो कम करते थे, क्योंकि आदमी लोगों का ये होता है ना, ठीक है फ्रॉड हो गया, अब क्या गिड़गिड़ाना किसी के आगे, ठीक है अब हमारी बेवकूफ़ी थी कि हो गया छोड़ो आगे बढ़ो। तो मेरी तबीयत ख़राब और हो रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में जैसे ही मैं सोती उठती बैठती, मेरे दिमाग में केवल और केवल एक ही चीज़ आती, बस एक ही चीज़ मेरे माइंड में सेट हो गई थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी बेवकूफ़ी वैसे ऐसा हुआ, तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, तो वो चीज़ मतलब मेरे लिए रिकवर हो जाएगी। तो मैं लगातार उससे कॉल मैसेजेस करती रहती कि प्लीज़ मेरे पैसे रिटर्न करो, आपने चीट किया, प्लीज़ मेरे पैसे रिटर्न करो। और एक टाइम के बाद उसने क्या किया, मेरे जो सारे मैसेज हैं ना वो डिलीट कर दिए उसने, मतलब जो खुद ने किए थे वो भी। हाँ, उसने मुझे कहा कि आप वो स्क्रीनशॉट भेजो कि आपने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। मैं बेवकूफ़, मैंने भेज दिया। फिर मुझे बाद में याद आया कि कहीं इससे भी मेरा फ्रॉड ना कर ले वो, है ना। उसके बाद में वो और डिलीट ऑल करके, मतलब मैं स्क्रीन शेयर करूँ अगर, तो मेरे पास आज भी उसका डेटा फुल ऑन मौजूद है। एवरीथिंग मेरे पास है, उसके कॉल्स रिकॉर्डिंग, उसके मैसेजेस, मेरे मैसेजेस। फिर उसने दूसरे दिन लिटरली फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा के ऐसे ही कि मैं मतलब दे दूँगा, मैं दे दूँगा, ऐसे करके कि अरे मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं शाम तक दे दूँगा, आप मुझे गाली दे देना अगर मैं पैसे ना दूँगी। ये सारी बातें हस्बैंड से हो रही थी, मैं लिटरली उनसे ही कॉल करवा रही थी। और उसके बाद नथिंग एल्स, कुछ नहीं। उसके बाद उसने एक टाइम पीरियड के बाद 4-5 दिन पता नहीं, उसे दूसरे इसी नंबर से किसी और के साथ भी फ्रॉड करना होगा। और पुलिस से तो हमारा कुछ काम ऐसा बन भी नहीं पा रहा था उस दौरान। साइबर सेल वाले भी क्या कर सकते हैं, उन्होंने कंप्लेन लिखी और ठीक है, अब वो पैसे तो वापस नहीं आए। उन्होंने अपना बेस्ट दिया होगा, हम किसी भी उस पर आक्षेप नहीं लगा सकते। वो अपना बेस्ट दे रहे होंगे, गलती तो हमसे हुई है ना। ये स्कैम तो इस लेवल पे चल रहे हैं। फिर कुछ नहीं हुआ, उसने नंबर से स्टॉप कर दिया। इसके बाद की भी जर्नी है जो उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसका नंबर तो ऑलमोस्ट स्विच ऑफ ही था, उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन इसके बाद की भी एक लंबी जर्नी है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हम कोर्ट तक पहुँचे इस मुद्दे को लेके। तो वो सब मैं आपसे कल शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है उस चीज़ को। तो
बस इस वीडियो से मेरा यही मोटिव है। प्लीज़ मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप यूट्यूब पे ऐसी कोई भी जर्नी देखें, शॉर्ट्स में या वीडियोस में, एक बार आप कोई भी काम करते करते कुछ भी आप घर का कर रहे हैं भले डबल स्पीड पे एक बार सुन लें, ताकि आपके साथ ये ना हो। प्लीज़ कोई भी फ़ोन पे बोले आपको वाउचर मिला है, आपको ये मिला है, आपको वो मिला है, ये अभी फ़ोन पे खोलो, लिंक खोलो, आप प्लीज़ ना करें। आई होप आप सब समझदार होंगे, पर जो छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, प्लीज़ ना करें। मैं तो इतनी बड़ी होके कर चुकी हूँ, प्लीज़ ना करें।